आप जिस शहर में रहते हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है और इस राजधानी में सबसे बड़ी व्यवस्था होती है ट्रैफिक पुलिस की। हमारे दोस्त, हमारे हीरो, हमारे रखवाले, सलाम तेरे जज्बे को है पुलिस वाले। छत्तीसगढ़ राजधानी में है जहाँ ट्रैफिक काफ़ी व्यस्त चलता है और एक ट्रैफिक पुलिस की काफ़ी बड़ी अहम जिम्मेदारी होती है ट्रैफिक पुलिस को निभाने के लिए, ट्रैफिक को निभाने के लिए, क्योंकि आप अपने समय से घर जा सकें और आप अपने समय से घर सुरक्षा पहुंच पाएँ। तो आज हम स्वागत करते हैं पुलिस दोस्त में डीएसपी गुरजीत सिंह सर का। स्वागत है सर। थैंक यू। सर, हम आज जानना चाहते हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था को लेके कि लोग रूल रेगुलेशन किस तरह से फॉलो करें और कुछ अवेयरनेस की जानकारी कमी है कहीं ना कहीं जनता के पास, जिसके वजह से वो नियमों का काफ़ी उल्लंघन कर रहे हैं। तो सर, पहला सवाल ये रहेगा कि अभी किस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है जिससे ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। देखिए, ये सच्चाई है कि आज हमको जितने स्टाफ की ज़रूरत है, रायपुर में जितना भी यातायात है, जिस संख्या में गाड़ियां हैं, जितनी सड़कें हैं, चौक चौराहे हैं, उनके अनुपात में अगर देखेंगे तो स्टाफ हमारे पास निश्चित रूप से कम है। ऐसे में जो चालानी कार्रवाई या प्रवर्तन की कार्रवाई या इन्फोर्समेंट की कार्रवाई जिसको हम कहते हैं, इसको करने के लिए हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। हमारे पास स्मार्ट सिटी की तरफ से इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस भी बोलते हैं उसको, और मैनेजमेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगे हुए हैं। उसके कैमरे हैं, करीबन 50 चौक में कैमरे लगे हुए हैं। अलग अलग लोकेशंस पे भी कैमरे लगे हैं। स्पीड चेक करने के लिए कैमरे हैं। इसके अलावा 3 सवारी बिना हेलमेट और ये सब को डिटेक्ट करने के लिए, सिग्नल जंप को डिटेक्ट करने के लिए कैमरे लगे हुए हैं। एआई वाले कैमरे हैं। इससे भी चालानी कार्रवाई की जाती है। प्रतिदिन हज़ारों की संख्या में वो भी चालान जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे टेक्नोलॉजी से हम निष्पक्ष कार्रवाई करते हैं। इसमें कई बार होता है कि हम मौके पे अगर मैनुअल चालान करते हैं तो कई बार आरोप भी लगता है कि जानबूझ के मुझे परेशान कर रहे हैं। तो जब टेक्नोलॉजी उपयोग होता है और उसमें साक्ष्य भी होता है, हमारे पास भौतिक साक्ष्य, वीडियो और फोटो फुटेज होता है हमारे पास कि आपने क्या गलती किया है, तो और अच्छी कार्रवाई हो रही है उसमें। अभी सबसे ज़्यादा गाड़ी चलाने की संख्या स्कूल के बच्चे और ई रिक्शा चालकों की, ई बाइक वालों की है। तो सर, बच्चों के लिए क्या नियम है और ई रिक्शा के लिए क्या नियम है और ई बाइक के लिए क्या नियम है चलाने के लिए? देखिए, अभी जो हमारे यहाँ वर्तमान में नियम है कि 50 सीसी से नीचे की गाड़ियाँ हैं, तो 16 साल का अगर कोई हो जाता है तो 16 साल के बाद वो एलिजिबल है 50 सीसी तक की गाड़ी चला सकने के लिए। और जहाँ तक बात करें गियर वाली गाड़ियाँ हैं या 50 सीसी से अधिक की गाड़ियाँ हैं, तो आपको 18 साल की उम्र तक इंतज़ार करना पड़ता है। 18 साल के बाद आप लाइसेंस बनवा सकते हैं। लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन है। आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, आरटीओ से आपका डेट आ जाएगा। जिस भी दिन टेस्ट का डेट मिल जाएगा, आप जाएंगे, टेस्ट देंगे। तो उसमें पहले लर्निंग लाइसेंस बनाते हैं, फिर रेगुलर लाइसेंस बनाएंगे, लाइट व्हीकल का, बाइक का, अलग अलग प्रकार के 9-10 प्रकार के लाइसेंस हैं। वो लाइसेंस वो जारी करते हैं। तो इसमें ई रिक्शा और स्कूली बच्चे सबके लिए नियम वही है कि सीसी पे है कि 50 सीसी से नीचे की गाड़ी है तो लाइसेंस आपका कैसे बनेगा। सर, एक लगातार जैसे ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करती है और 2-3 चीज़ें हमें देखने के लिए मिलता है, एलिगेशन भी लगते हैं जैसा आपने बताया। सबसे पहले तो लोग फ़ोन लगाना चालू कर देते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि लोग बहस करना चालू कर देते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि हमारे जो पुलिस आरक्षक हैं उनके पास बॉडी कैमरा नहीं है, ये जहाँ कहीं उनके पास कुछ ये भी हो तो वो जस्टिफाई कर सके। देखिए, स्टाफ की ड्यूटी है, जो कांस्टेबल हैं बोल रहे हैं आप, वो ज़्यादातर चौक चौराहे पे होते हैं। तो वहाँ तो कैमरे हर चौक चौराहे पे जहाँ भी डिप्लॉयमेंट है वहाँ परमानेंट कैमरे आईटीएमएस के लगे हुए हैं। उसके अलावा जो हमारे अधिकारी होते हैं, एसआई और ऊपर के अधिकारी हैं जो चालानी कार्रवाई करते हैं, उनके सबके पास बॉडी वॉर्न कैमरे दिए हुए हैं और उसको वो उपयोग भी करते हैं। जब भी वो चालानी कार्रवाई करते हैं तब, कई बार व्यवस्था में होते हैं तब नहीं लगाते हैं, लेकिन जब चालानी कार्रवाई करते हैं तब निश्चित तौर पे बॉडी वॉर्न कैमरा उपयोग करते हैं। रायपुर में जो चालानी कार्रवाई होती है उसमें 3 चीज़ों जनता ने पूछा है कि एक तो जिनके पास नंबर प्लेट नहीं होता तो उनकी कार्रवाई कैसे हो सकती है, दूसरा रॉन्ग साइड जाने वालों पर, और तीसरा ये रहता है कि बाहर की गाड़ी है, और चौथा ये है कि चालानी कार्रवाई होने के बाद भी अगर वो पे नहीं करते तो क्या कार्रवाई होती है? देखिए, सबसे पहले आपने कहा कि नंबर प्लेट अगर गलत लिखा है, एक तरीका है, पैटर्न है। आपको आरटीओ में जब भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए आएंगे तो वहाँ आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता है कि आपको नंबर प्लेट कैसे लिखवाना है।
किस साइज़ का रहेगा, कितना अक्षर के साइज़ कौन से होंगे, फ़ॉन्ट कौन सा होगा, आप डिज़ाइनर नंबर नहीं लिखवा सकते। तो वो कानूनन अगर इनएप्रोप्रिएट नंबर है तो आपको फ़ाइन हो सकता है उसमें। दूसरी बात आपने की रॉन्ग साइड मूवमेंट की, तो रॉन्ग साइड मूवमेंट अगर आप करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, और उसमें फर्स्ट टाइम में तो 2,000 रुपये है, फिर उसके बाद अगली बार से 5,000 रुपये करीब फाइन है। तो ये हर अगली बार 5,000 रुपये आपको फाइन आता रहेगा। तो रॉन्ग साइड मूवमेंट ना करें। शहर में बहुत सारे लोकेशंस पे रॉन्ग साइड मूवमेंट डिटेक्ट करने के लिए कैमरे लगे हुए हैं। आपको अगर ITMS से ई चालान आ गया और आप अगर नहीं पटाएंगे, तो अभी हम उसमें कर रहे हैं जो पुराने चालान हैं जिनको लोगों ने ऑनलाइन नहीं पटाया या आपके पास नोटिस आया और आप लेके घर में बैठ गए हैं, ऐसे लोगों का हम पुराने चालान निकाल रहे हैं और चालान को छांट के उनके घर में नोटिस भेजेंगे। नोटिस तामील कराने के बाद हम उन सब सारे मामलों को कोर्ट भेज देंगे। और लगातार हम देखते हैं कि जहाँ पे लेडीज नियम तोड़ते हैं तो वहाँ पे मेल आरक्षक रहते हैं, तो कहीं ना कहीं बहस होती है, तो उन पर भी कार्रवाई नहीं हो पा रही क्योंकि आज उनकी भी संख्या लगातार दिन पे दिन बढ़ते जा रही है, तो नियमों का कुछ ज्ञान ज़्यादा रहता नहीं है। देखिए, महिला और पुरुष का नहीं है। हम जब भी कार्रवाई करते हैं या MB एक्ट में कहीं भी महिला पुरुष का भेद नहीं है। आप अगर पब्लिक प्लेस में ही हम चेकिंग करते हैं, कोई क्लोज प्रीमाइसिस में या किसी घर में हम तलाशी नहीं ले रहे होते हैं, तो इसमें महिला पुरुष का कोई दिक्कत नहीं है, और कानून में भी कहीं पर भी महिला पुरुष नहीं है। उसमें सिर्फ चालक लिखा है, और चालक से हम एक डिस्टेंस के उसमें हम उनसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं और वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हैं। कहीं पर भी उसमें फिजिकल कांटेक्ट कुछ होता नहीं है, और इसमें कहीं पर भी हम लोग को दिक्कत अभी तक की नहीं हुई है कि कोई महिला चालक है और उससे हम लाइसेंस मांग रहे हैं, और सामान्य कार्रवाई है, और इसमें कहीं पर भी उनको हम डिटेन भी नहीं करते हैं। नॉर्मली जो नियम है कि किसी महिला को कोई महिला ही अरेस्ट करे और उसकी तलाशी भी महिला ही ले, तो वो हम ना अरेस्ट करते हैं ना उनकी तलाशी लेते हैं, तो वो हमारे लिए दिक्कत नहीं है। अभी पुलिस दोस्त एक पहल करना चाहता है कि वो रोज़ाना अपना 1 घंटा समय निकालेंगे और जो भी रॉन्ग साइड चल रहे हैं या नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, नियम के बारे में हम जागरूक करना चाहते हैं। तो जनता भी ये चाहती है कि हम एक व्हाट्सअप नंबर जो ऑफिशियल है ट्रैफिक पुलिस का, उस पर हम वीडियो शेयर करें और उस पर कार्रवाई। तो आप जनता को किस तरह से सपोर्ट करेंगे और पुलिस दोस्त? देखिए, अच्छा पहल है कि अगर हर कोई पुलिस बन सकता है। घर बैठे बैठे आपको अगर लग रहा है कि कहीं कोई गलत कर रहा है, गलत रॉन्ग पार्किंग में गाड़ी खड़ा कर दिया है, रॉन्ग साइड मूवमेंट कर रहा है या 3 सवारी जा रहा है, आपको करना ये है कि उसका फ़ोटो या वीडियो 10 सेकंड का वीडियो बना लीजिए या फ़ोटो खींच लीजिए जिसमें उसकी गलती दिखे, समझ में आए, और उस फ़ोटो या वीडियो को आप हमारे हेल्पलाइन नंबर है ट्रैफिक पुलिस का 94791 91234 में आप व्हाट्सअप कर दें। निश्चित तौर पे हम कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा आप दूसरी बात बोल रहे हैं कि जागरूकता कार्यक्रम करेंगे कि कहीं पर लोगों को समझाइश देंगे, तो मेरा ये मानना है कि आज रायपुर में तकरीबन 18 लाख के आसपास की गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं, और दूसरी तरफ अगर हम जाएं कि लाइसेंस कितने हैं लोगों के पास, तो 7 लाख के आसपास, 6.5-7 लाख के लोगों के लाइसेंस इशू हैं RTO रायपुर द्वारा। तो तय है कि बहुत सारे लोगों के पास लाइसेंस नहीं है, तो लाइसेंस के चेकिंग इसीलिए हम लोग करते हैं। दूसरी बात है कि जागरूकता की बात है, तो मैं इसमें थोड़ा सा अलग सोचता हूँ कि लोगों के हर किसी को हर नियम पता है। बात है सबके एटीट्यूड का, लोगों का जो चलता वाला रवैया है, रवैया बदलने की ज़रूरत है। लोग सोचते हैं कि चलो थोड़ी दूर तो जाना है, बिना हेलमेट जाऊंगा तो चल जाएगा, सीट बेल्ट नहीं लगाऊंगा, सिटी के अंदर तो हूँ तो क्या हो जाएगा। मैं आपको बताऊं कि कहीं पर भी नहीं लिखा है शहर की किसी सड़क में कि एक्सीडेंट फ्री सड़क है। आप लापरवाही करेंगे तो आपका एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है, कहीं भी आप घायल हो सकते हैं, आप परेशानी में पड़ सकते हैं। दूसरा बात है, जो हमारा यातायात पुलिस का मोटो है सुगम और सुरक्षित यातायात, तो सुरक्षित के साथ साथ हमको सुगमता भी देखना है। कई बार आप रॉन्ग साइड मूवमेंट करते हैं और कहीं नो पार्किंग में गाड़ी खड़ा कर देते हैं, तो उससे आपका घायल या होने के तो चांस नहीं है, लेकिन दूसरों का सावधानी होती है। सुगम यातायात में आप बाधा पैदा करते हैं, गाड़ी खड़ा कर देंगे, आप कहीं जगह पे सड़क साइड पे गाड़ी खड़ा कर देंगे, उससे सड़क जाम होता है और सुगम यातायात में बाधा पैदा होती है। तो हम सुरक्षित और सुगम यातायात के लिए जो भी कार्रवाई करना हो करते हैं। लोगों के रवैया बदलें तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा, उनके लिए भी आसान होगा, दूसरे लोगों के लिए भी आसान होगा। आखिर में हम जनता के लिए ही ये काम करते हैं कि सुगम और सुरक्षित यातायात दें। अगर लोग इसमें सावधान अपना रवैया बदलें
और समझदारी दिखाते हुए अच्छा नो पार्किंग गाड़ी खड़ा ना करें, नियमों को ना तोड़ें। छोटे छोटे नियम हैं, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको बहुत सारा चीज़ कानून पढ़ना पड़ेगा। हर किसी को नियम पता होता है। आप किसी से भी कोई चीज़ पूछेंगे तो हर किसी को मालूम है रॉन्ग साइड नहीं जाना चाहिए, 3 सवारी नहीं चलना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, सीट बेल्ट पहनना चाहिए, नो पार्किंग गाड़ी नहीं खड़ा करना है, इतनी ही बात है। शराब पी के गाड़ी चलाना अपराध है, ये सब चीज़ें हर किसी को पता है। बात है रवैया बदलने का। लोग संकल्प लें कि हम अपने शहर को अच्छा करना है, ट्रैफिक में समस्या फ्री करना है, तो ये रवैया बदलेंगे तो निश्चित तौर पे सुधार दिखने लगेगा। कहीं ना कहीं लोगों का कहना रहता है कि सब अपने अपने विभाग में अपने लोगों को सुविधा देते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं। तो अगर आप व्हाट्सएप नंबर पे सोशल अवेयरनेस के बाद वीडियो आती है तो आप कार्रवाई करेंगे सर? निश्चित तौर पे जितने भी, इवन आपको लगता है कि जैसा आपकी बात से कि कोई हमारा स्टाफ अगर कोई नियम को तोड़ रहा है या अवहेलना कर रहा है और उसका भी हमारे संज्ञान में आता है, आप बोल रहे हैं, हम कहीं पर चलते हुए देख लेते हैं तो भी हम कार्रवाई करते हैं। हमारा कोई भी स्टाफ आपको बिना हेलमेट के नहीं दिखेगा और सभी नियमों को पालन करते हैं सब लोग। मैंने एक चीज़ देखी है, एसपी सर हैं रायपुर के और डीएसपी सर हैं, आपने कभी नियम तोड़ा सर? क्योंकि मैंने देखा कि एसपी सर भी यहाँ तक कि ट्रैफिक सिग्नल रेड रहने के बाद भी कई जगह पे वो रुकते हैं और नियमों का पूरी तरह से पालन करते हैं। देखिए, हम लोग विभाग है हमारा, हम दूसरों को नियम पालन करने के लिए बोल रहे हैं, तो सबसे पहला काम उसमें यही है कि हम खुद नियम का पालन करें। और हम ही नियम तोड़ेंगे तो फिर दूसरों को कैसे बोल पाएंगे? तो ये तय है कि हम नियम का पालन 100% करते हैं। ऐसे भी मैं तो पर्सनली आपको बताऊं, मैं विभाग में नहीं भी होता तो मेरे को लगता है कि मुझे नियम का पालन करना चाहिए। ये हम सबकी भलाई के लिए है। सर, एक सबसे बड़ी दुख की बात ये होती है कि जब लोग लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं तो कई बच्चे अनाथ हो जाते हैं, किसी का बेटे का सहारा खो जाता है। तो ऐसे जब केस आते हैं कि भी गाड़ी चलते समय 3 परिवार ख़त्म हो गए, तो जो ये लोग लापरवाही कर रहे हैं तो कितना दुख होता है हमें? देखिए, ये लॉस तो बहुत है कि लाइफ किसी का चला जाना, और हम देखते हैं कि रोज़ ही ऐसे खबरें आती हैं कि किसी का कहीं पर ठोकर लग गया कोई गाड़ी से, या खड़ी गाड़ी में जाके कोई टकरा गया और देहांत हो गया। निश्चित तौर पे किसी की ज़िंदगी बहुत अमूल्य होती है। इसी तारतम्य में आपको बताना चाहूँगा कि डेथ किसकी होती है, गाड़ी कौन चलाता है? घर में छोटे बच्चे होते हैं जो खेल रहे होते हैं, स्कूल लाइफ है, वो तो गाड़ी चलाते नहीं हैं। या तो युवा होगा कि जो कॉलेज लाइफ में जा रहा है, हाई स्कूल हो गया कंप्लीट, कॉलेज पढ़ रहा है, वो घर का भविष्य बनाएगा, घर के लिए कमाने के लिए अभी तैयारी कर रहा है, फ्यूचर बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। या फिर जो आदमी अपना पढ़ाई पूरा करके कोई न कोई धंधा व्यवसाय कर रहा है, कहीं नौकरी चाकरी कर रहा है, वो घर से गाड़ी लेके निकलता है। तय है कि जो भी है वो या तो घर का भविष्य है या घर का वर्तमान है जो घर को चला रहा है। ऐसे आदमी का डेथ हो जाता है तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है उसमें, क्योंकि उससे उसकी घर की अर्निंग बंद हो गई, घर की कमाई बंद हो गई। डेथ हो गया तो एक बात, अगर वो गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में भर्ती हो गया तो और भी बहुत बुरी स्थिति होती है। एक तो घायल हो गया है, कमाने वाला था घर का, कमाई बंद हो गई, जो अर्निंग आ रहा था वो बंद हो गया। दूसरा, अस्पताल के खर्चे चालू हो जाते हैं। 6 महीना 8 महीना अगर अस्पताल में रह गया या बीमार है तो 6-8 महीने में अस्पताल में इतना खर्चा हो जाता है कि जो जमा पूंजी है वो ख़त्म हो जाती है। बहुत सारे परिवार इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, परेशानी में पड़ जाते हैं। तो हमको लगता है कि छोटा सा है, एक्सीडेंट है, हम एक कॉलम खबर छपता है पेपर में, हम पढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन उस परिवार के आप दर्द को समझें, और जिनके साथ हुआ है वो लोग बता पाएंगे आपको कि ये कितना बड़ा दिक्कत करता है सड़क दुर्घटना। अगली बार सर से हम फिर बातचीत करेंगे कि कार्रवाई जो होती है और ऑनलाइन चालान कैसे पे किया जाता है, जो आपकी काफ़ी सारे सवाल होते हैं। और सर से आज समय देने के लिए धन्यवाद देता हूँ। यातायात नियमों का रहेगा आपको ज्ञान, यातायात नियमों का रहेगा आपको ज्ञान, तो नहीं कटेगा आपका चालान और अपनी और लोगों की जान बचा पाएंगे। तो इसी तरह अवेयरनेस वीडियो के देखने के लिए और सहयोग करने के लिए पुलिस दोस्त को सब्सक्राइब करें। हर दिन रात्रि 10:30 बजे आप सभी को जागरूक करने के लिए वीडियो आएंगे। अपने परिवार दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें।